दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। जैसा कि आप जानते हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति है उसे रोजगार दिलाने का काम इस वीडियो के माध्यम से और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सभी के द्वारा किया जा सकता है। बेरोजगार लोगों की सबसे पहली पसंद आप जानते हैं बिजनेस बताओ चैनल है। यहाँ पर मैं आपको कम से कम पूंजी में टॉप बिजनेस आइडिया, यानी कि आपके पास पूंजी बहुत कम हो, चाहे 1000 रुपये हो चाहे 5000 रुपये हो, आपको 5000 रुपये में भी मैं अच्छा तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से कैसे बिजनेस कर सकते हो। मैं उन नए लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो वीडियो पर नए हैं। मैं हमेशा बेरोजगार लोगों को रोज़गार की ओर दिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरा हर वीडियो रोज़गार की बात करने का लिए ही मैं बनाता हूँ कि लोगों को सिखाया जाए कि कम पूंजी लगाकर भी आप अपने उद्योग के, आप अपने धंधे के, आप अपने व्यवसाय के खुद मालिक बन सकते हो। क्योंकि किसी ने खूब कहा है दोस्तों, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। यानी बड़ी नौकरी करने से तो कई गुना, लाख गुना अच्छा है आप छोटा सा काम करो लेकिन खुद मालिक बन जाओ। तो क्यों ना दोस्तों, आज के इस भारत देश में जो बेरोजगारी भरी पड़ी है उसको मिटाने का कोशिश हम करें। और एक आज भी नया आइडिया लेकर मैं आया हूँ। उससे पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किए हो, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल बिजनेस बताओ को सब्सक्राइब अभी करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पूछे। लाइक आप कर दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। वीडियो के अंत में लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो। शेयर और कमेंट आपके हिसाब से आप कर सकते हो। बेरोजगार लोगों को शेयर करना न भूलें ताकि हर बेरोजगार व्यक्ति के पास ये वीडियो आग की तरह पहुँचे। और अगर इस वीडियो को बनाने के बाद अगर मेरा वीडियो जिस समय भी जहाँ देखा जाता है, अगर एक भी व्यक्ति ने ये काम स्टार्ट कर लिया तो मैं कहता हूँ 1000 रुपये दिन के वो आसानी से कमा लेगा। चलिए बताता हूँ आज का बिजनेस आइडिया। दोस्तों, जैसे आप साइट में देख रहे हैं, ये है, इसको कहते हैं आर्सेनिक की स्टैंड, यानी कि दीवार के ऊपर लगने वाला चाबी टांगने के लिए स्टैंड। दीवार के ऊपर जिस पर चाबी हम टांगते हैं उसे बोलते हैं की स्टैंड। ये की स्टैंड है दोस्तों। की स्टैंड का बिज़नेस बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट किया जा सकता है। आज बताता हूँ वीडियो में ये बिज़नेस कितने में स्टार्ट होगा, आपको कहाँ से ख़रीदना है, कितना स्टार्ट में आप कितना ख़रीदोगे, कितने पूंजी लगाओगे, आपको दुकान कहाँ लगानी है, आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, सभी जानकारी दूंगा एक के बाद एक। बस आप हमारे वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से लगाकर आखिरी तक देखें। कोई भी पार्ट्स स्किप कर ना देखें, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है जब भी वीडियो देखते हैं किसी का भी स्किप कर के देखते हैं और फिर बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि ये क्या था। अरे भाई, वीडियो अगर देखो तो पूरा देखो ताकि समझ में आए। आप बेरोजगार तो पहले ही हो, वीडियो दिन रात देखते रहो, कोई मतलब नहीं है। कोई सा एक वीडियो उठाकर देखो, लेकिन उस वीडियो को अपने जीवन में अप्लाई करो। जैसे ये वीडियो आप मैं बना रहा हूँ तो आपको रोज़गार के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसको अपने जीवन में उतारो, जानकारियाँ लो और उतार कर एक रोज़गार प्राप्त करने का काम करो, एक धंधा करना शुरू करो। तो दोस्तों, आज का बिज़नेस आइडिया है की स्टैंड। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप अपने एरिया में आर्सेनिक की स्टैंड का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले बताता हूँ आपको माल कहाँ से खरीदना है। दोस्तों, आपको माल अपने एरिया का सबसे बड़ा जो होलसेलर है, जो इस प्रकार के स्टैंड बेचता है, चाबियाँ टांगने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इस प्रकार के की स्टैंड बेचता है, वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए। उससे आप अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिज़ाइंस में आप स्टैंड प्राप्त करोगे। जैसे कि हर स्टैंड पर अलग अलग लिखा होता है, जय श्री श्याम, जय श्री राम, स्वास्तिक बना हुआ है, कुछ डिज़ाइन बनी हुई है, जय बजरंगबली, जय राम जी की, ऐसा कुछ जो भी लिखा है, आपको जो भी पसंद आता है वो आप सिर्फ, मैं कहता हूँ 3 या 4 डिज़ाइन के ले, अलग अलग ज़्यादा नहीं ले। इसमें डिज़ाइन बहुत सारी आती है, लेकिन आप 3 या 4 डिज़ाइन के ले लें, 3 या 4 डिज़ाइन के लिखे हुए ले लें। अपने एरिया के, अपने जो सिटी का सबसे बड़ा जानकारी निकालें कि सबसे बड़ा होलसेलर की स्टैंड का कौन है, वहाँ से आप ले लें। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, दिल्ली के सदर बाज़ार में जाकर आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं इसे। लेकिन जब आपका बिज़नेस अच्छे से रोटेशन पर आ जाए,
कम से कम 6 महीने लगता है किसी भी बिज़नेस को सही दिशा या सही तरीके से जमाने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस मैं बता रहा हूँ जो आप मात्र 4 या 5 दिन में अच्छे तरीके से सब पता कर लोगे कि कहाँ पर हमारे आसपास होलसेलर बैठा है, किस स्टैंड का। या सदर बाज़ार दिल्ली पहुँच जाते हो तो आपका तो दिमाग ही चकरा जाएगा कि मैं क्या बिज़नेस करूँ। क्योंकि पहली बात, आप नए व्यक्ति हो, आपको ऐसे वहाँ पर बिज़नेस आइडिया मिलेंगे या बिज़नेस करने के लिए ज्ञान मिलेगा या ऐसी वस्तुएं देखने को मिलेगी जो आप सोचते ही रह जाओगे। तो अगर दिल्ली सदर बाज़ार चले जाते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं, आप माल होलसेलर से उठा लें। उसके बाद आपको दुकान कहाँ लगानी है? दुकान लगानी है आपके हाट बाज़ार में। हाट बाज़ार में जहाँ पर आपका हाट बाज़ार गिरता है, सोमवार से लगाकर रविवार तक, जहाँ भी आप दुकान लगाना चाहो, आप 2 बजे हाट बाज़ार, जहाँ पर सब्जियाँ बिकती है उसे बोलते हैं हाट बाज़ार। हाट बाज़ार क्या? सब्जियाँ बेचने वाला साप्ताहिक बाज़ार। वहाँ पर आप अपनी एक तिरपाल बिछा लो या छोटा सा फोल्डिंग वाला, जिसे कह सकते हैं एक स्टैंड या टेबल लगा लो, जो स्कूटी के ऊपर या अपनी बाइक के ऊपर साइड में बांध कर ले जा सकते हो। एक साइड अपना स्टैंड बांध लिया बाइक के ऊपर, एक साइड अपने झोला भरकर, एक बैग में ही ये 200-300 पीस तो आ जाएंगे, तो एक बैग में रख लिया आराम से। पहुँच गए बाज़ार में, आपने बढ़िया तरीके से तिरपाल पल्ली वगैरह बिछाई या अपना स्टैंड वगैरह लगाया और सब आइटम को व्यवस्थित तरीके से लगा दिया। उसके बाद आपको ये मात्र वहाँ पर छोटा सा एक बैनर अपने स्टैंड के ऊपर लगा सकते हो या आप तिरपाल लगाओ ऊपर से भी तो वहाँ पर टांग सकते हो कि 150 के दो या आप लिखवा सकते हो 100 रुपये के 2। अब मैं बताता हूँ, ये होलसेलर आपको 30 रुपये में देगा, ये आइटम होलसेलर आपको 30 रुपये में दे देगा। और अगर दिल्ली चले जाते हो तो यही आइटम 20 रुपये से 25 रुपये में बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन वाले मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपकी 5,000 से शुरुआत हो जाएगी, मात्र 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आप अपने एरिया के किसी होलसेलर से ही ये माल खरीद लीजिएगा। अब इसके बाद आप दुकान लगा लोगे। दुकान लगाने के बाद आप सेल करोगे 150 के 2 या 100 रुपये के 2। 100 रुपये के 2 भी अगर आप कस्टमर को आप फिक्स रेट में बेचना, एक बात ध्यान रखना, 100 रुपये लिखवाओ तो 100 के 2, 50 का एक बेच सकते हो, 60 का एक बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये 25 से 20 रुपये वहाँ पर मिलता है। मैं मान लेता हूँ 25 रुपये में आपको होलसेलर या 30 रुपये में होलसेलर देता है। एक बिकने पर 20 रुपये या 30 रुपये का फ़ायदा भी हो जाता है। मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा आपको एक आइटम बिकने पर 25 रुपये का फ़ायदा होता है। 25 रुपये का फ़ायदा एक आइटम पर। मैं कहता हूँ दिन भर में आपने हाट बाज़ार में 2 बजे दुकान लगाई, 7-8 बजे तक बैठे। अगर उसके पहले आप एक बैग में टांग कर अपनी बाइक के ऊपर ही अगर गाँव में राउंड लगा के आ जाते हो, जिस दिन हाट बाज़ार जहाँ पर है 4-5 गांव कवर कर लो। अगर 8 बजे सुबह से निकलते हो, 2 बजे तक आपने गांव में बेच दिया, उसके बाद हाट बाज़ार में दुकान लगा ली। घूमने पर ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। आप कहीं चौराहे पर नुक्कड़ पर जाए, रिकॉर्डिंग तैयार रहेगी आपकी कि की स्टैंड ले लो भाई, की स्टैंड ले लो, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग लगा दो, आपको चिल्लाने की आवश्यकता भी नहीं है मुँह से। और हर चौराहे पर नुक्कड़ पर 5 या 10 मिनट रुको, आपके 5-6 स्टैंड ऐसे ही बिक जाएंगे, की स्टैंड आसानी से बिक जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर 50-60 अपने गांव में बेच लिए, 50-60 अगर बाज़ार में बेच लिए, मैं मान लेता हूँ 100 स्टैंड भी आपने बेचे तो 20 रुपये के हिसाब से आपको फ़ायदा है। कम से कम आप 100 स्टैंड बेचने पर 2,000 रुपये डेली की कमा लोगे। 100 स्टैंड नहीं बिके भी यार, 50 स्टैंड बेच दिया आपने, 25 का खरीदा और 50 का बेचा, तो आपको 20 रुपये 25 रुपये के हिसाब से 1,000-1,200 रुपये आसानी से बना लोगे। काम छोटा सा, एक बैग में टांग कर ये 200 स्टैंड आ जाएंगे आपके की स्टैंड। एक बैग में कंधे के ऊपर टांग के आप बैग गाड़ी आसानी से चला सकते हो और बेच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्म को छोड़ना पड़ेगा, आप आसानी से 1,000 रुपये 2,000 रुपये कमा लोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, और भी ज़्यादा की स्टैंड बेचना है तो आप अपने घर से भी बेच सकते हो काम। इसको बहुत तरीके से काम कर सकते हो। गांव में घूमकर गाड़ी से लेकर आप आसानी से घूम सकते हो। आप बाज़ार में, हाट बाज़ार में जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगती है, मोबाइल की कवर शॉप के आसपास आप दुकान लगाना, जहाँ पर घड़ी वगैरह मिलती हो उसके आसपास दुकान लगाना नुक्कड़ चौराहे पर। या फिर आप एक फ़िक्स जगह बना लो जहाँ पर मोबाइल के एसेसरीज़ के आइटम बिकते हो, उसके पास ही क्यों दुकान लगाओगे, क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मोबाइल रखा जाएगा और चार्जिंग की पिन नीचे से लगाकर चार्जिंग की जाएगी। या फिर जो चाबियाँ होती हैं हमारी बाइक की, घर की, ताले की, वो चाबियाँ टांगने के काम में आता है। तो मोबाइल की दुकान जहाँ पर हो, मोबाइल एसेसरीज़ या मोबाइल आइटम्स की, उसके आसपास आप अपनी स्टॉल, एक कुर्सी टेबल लेकर दुकान लगा सकते हो, छतरी लगाकर धूप से बचने के लिए, तो आपकी दुकान चलेगी। कम से कम आपके पास 100-200 ग्राहक आसानी से आ जाएंगे और 100 ग्राहक आसानी से खरीद कर ले जाएंगे। मैंने देखा है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ भी है जो की स्टैंड का
काम करके कम से कम 100 150 डेली के बेच के आता है वो, घूम कर भी और एक जगह स्थायी दुकान लगा कर। तो ये काम इसलिए मेरे दिमाग में भी आया कि मैं इनको एक नया आइडिया बताऊँ मेरे दोस्तों को, जो यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बता रहा है कि स्टैंड का वीडियो बना कर बताऊँ मैं। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइटम छोटा सा है, प्रोडक्ट छोटा सा है, लेकिन मोटा मुनाफा भी है। 25 का आइटम सीधा 50 में बिक रहा है, तो क्या दिक्कत है। इसलिए की स्टैंड का आप बिज़नेस कर सकते हो। आपके पास पैसा कम है ना, तो 5,000 में ही खरीद कर ले आइए, स्टार्ट 5,000 रुपये से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 से भी आप अच्छा काम कर सकते हो दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मेरा संकल्प है देश के कोने कोने से बेरोजगारी को मिटाकर रोज़गार की अलख को जगाना है, रोज़गार का दीपक जलाना है। तो दोस्तों फिर से कह दूं, अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपकी इच्छा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो मेरे सभी पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाए चैनल को। और मिलूँगा फिर ऐसे ही एक धमाकेदार छोटा कोई सा बिज़नेस लेकर, जो कि आप अपनी आसानी से ज़िंदगी में कर सको, ऐसा बिज़नेस मैं बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।